मूवी की शुरुआत में कुछ सो कॉल्ड साइंटिस्ट प्रकृति के साथ खेल रहे थे। देखते ही देखते प्रकृति भी उनके साथ खेल गई। यहाँ डॉक्टर हमंड एक पार्क बनवा रहे थे जिसका नाम आने वाले समय में जुरासिक पार्क होगा। लेकिन कल रात के हादसे के बाद सरकार इस पार्क की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने वाली थी और उसके लिए सरकार ने एक वकील को भेजा जिसने कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को समझाया कि इस पार्क को बनाने के लिए नामी ग्रामी जियोलॉजिस्ट एलन की मंजूरी चाहिए होगी। तभी साइट के मजदूरों ने मैनेजर को बताया कि उन्हें एक और मच्छर मिल गया। वैसे ये लोग खुदाई करके मच्छर क्यों ढूंढ रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद रेगिस्तान में कुछ भूवैज्ञानिक खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें खुदाई में एक डायनासोर का कंकाल मिल गया। ये बात जूनियर्स ने अपने सीनियर एलन को बताई जो अपनी बंदी के साथ आराम से चिल कर रहा था, वो भी उस वक्त जब बाकी लोग रेगिस्तान की गर्मी में, जो कि दिल्ली की गर्मी से थोड़ी कम है, उसमें मेहनत मजदूरी कर रहे थे। जहां एलन ने बताया कि ये कंकाल वेलोसिरैप्टर का है जो कि डायनासोर्स की प्रजाति में सबसे खतरनाक माना जाता है। उसने उसकी बॉडी को देखकर अंदाजा लगाया कि ये उड़ते भी होंगे क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी की बनावट बिल्कुल वैसी थी जैसी कि किसी पक्षी की होती है। एलन सबको बता ही रहा था कि वेलोसिरैप्टर कितना खतरनाक है। तभी एक 1.5 फुटिया बालक आके बोला कि वो कितना ही खतरनाक हो, इंसान उसे मार के खा जाएंगे। ये बात एलन को कुछ अच्छी नहीं लगी क्योंकि उस बच्चे ने बात तो सही कही थी लेकिन उसमें उतनी ही तमीज़ थी जितनी कि सचिन के पड़ोसियों में। खैर एलन ने उसे इमेजिन करने के लिए कहा कि सोचो कि तुम 7000 साल पहले वेलोसिरैप्टर के सामने आ जाते। बच्चा भी नहीं सोचता। एलन अपनी बेइज्जती करवा के वहां से आ गया, इसलिए उसे बच्चे पसंद नहीं थे क्योंकि वे मुंह पे सच बोल देते हैं ना। लेकिन एली को बच्चों से बड़ा लगाव था, वो भी तब जब बच्चों ने डायपर पहना हो, अदरवाइज नहीं। सो तभी वे देखते हैं कि वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ गया और उस हेलीकॉप्टर की हवा से उनकी रिसर्च खराब होने लगी। इसलिए एलन तेजी में भागते हुए कारावैन में गया जहाँ डॉक्टर हमंड बैठे हुए थे। ये वही बूढ़ा है जो जुरासिक पार्क बनाना चाहता है लेकिन इसे परमिशन नहीं मिल रही, इसलिए पैसे के दम पे डॉक्टर एलन की रजामंदी खरीदने आया है। और गैस वॉट, उसे रजामंदी मिल भी गई, वो भी मंदे दाम पे। पहले तो एलन ने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो टमाटर हो, लेकिन डील क्लोज हुई हरी मिर्च और फ्री के धनिये के दाम पे। तो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई तो लाइक करो इसी बात पे। इसके बाद मोटू को दिखाते हैं जो इस मूवी का मेन विलन है। ये मोटा डॉक्टर हमंड के ऑफिस में ही काम करता है और इसने पैसों के लालच में आकर उन एम्ब्रॉयज को बेचने का सौदा कर लिया जिनसे डायनासोर्स को पैदा किया जाता है। देखा जाए तो डॉक्टर हमंड भी प्रकृति के साथ खेलकर गलत ही कर रहे थे और ये मोटा उनसे भी 4 हाथ आगे है। तो इस मोटे का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, इसलिए हम इसे मोटा ही बुलाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर हमंड एलन और उसकी लंबी टांगों वाली गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जा रहे थे और उनके साथ एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम होता है इयान। सो इयान शक्ल से तो ठरकी लगता है और वो रियल लाइफ में भी ठरकी है। उसने आते ही एलन की गर्लफ्रेंड पे चांस मारना शुरू कर दिया और ये एली भी ऐसे हंस के बात कर रही है जैसे आज ही भाग के शादी कर लेगी। खैर इन सब का तो मस्ती मजाक चल रहा है, लेकिन ये वकील यहाँ नंगा क्यों बैठा है? क्या ये एली को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो वकील जीत गया भाई। अब ये लोग जुरासिक पार्क में आ गए जो कि एक आइलैंड पर था। इस पार्क को डॉक्टर हमंड ने इसलिए बनाया है ताकि आम लोग इसे देखने आ सके, पर कौन सा आम आदमी हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ पाएगा? मैं तो अपने पास वाले पार्क में भी नहीं जाता क्योंकि रोड क्रॉस करनी पड़ती है और इस पार्क में जाने के लिए तो पूरा समुंदर ही क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन ये पार्क कोई मामूली पार्क नहीं है, बल्कि जब 4 लोग इस पार्क में आएंगे तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे क्योंकि यहाँ डायनासोर ऐसे घूम रहे हैं जैसे हमारे पार्कों में आंटियाँ घूमती है, पूरी फैल के। दोस्तों ये 1993 के VFX है, स्टिल बेटर देन आदि पुरुष। खैर इतने अच्छे अच्छे डायनासोर्स देखकर एलन को चक्कर आ गए। वो जब बोलता था कि आई लव डायनासोर्स तो वो सच बोलता था, ना कि सिर्फ डायनासोर्स को अपना डिनर बनाने के लिए। इसके बाद डॉक्टर हमंड ने इन्हें एक मूवी दिखाई जिसमें डायनासोर्स की क्लोनिंग का प्रोसेस समझाया गया था। असल में क्लोनिंग करने के लिए DNA की ज़रूरत होती है और DNA के लिए खून की ज़रूरत। उस खून की ज़रूरत को पूरा किया मच्छरों ने, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले भी वे हुआ करते थे। जो मच्छर आज हमारा खून चूस रहे हैं उनके पूर्वज डायनासोर्स का खून चूसा करते थे और फिर वे चट्टानों पे बैठ जाया करते थे। कई मच्छर वहीं बैठे बैठे शहद से चिपक गए और वो शहद जमकर सख्त हो गया। मूवी की शुरुआत में कंस्ट्रक्शन वालों ने एक ऐसे ही मच्छर को ढूंढा था जिसके अंदर उन्हें डायनासोर की एक प्रजाति का DNA मिला। फिर साइंटिस्ट उस DNA का इस्तेमाल करके उनके अंडे बनाने लगे जो देखा जाए तो बिल्कुल असली है।
इन्होंने अंडे से बच्चा निकलते हुए भी देखा। इस मुद्दे पर इयान को चिंता में लगा। उसे चिंता थी कि पार्क में अगर डायनासोर्स ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली तो वो आम लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर ने उसे बताया कि पार्क में सिर्फ मादा डायनासोर है, जिससे बिना उन्हें पता लगे जनसंख्या नहीं बढ़ सकती। लेकिन इयान का इस पर कुछ और ही सोचना था। उसने कहा कि प्रकृति किसी न किसी तरीके से जीवन को बढ़ाने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, और हो ना हो ये डायनासोर भी बिना मेल के खुद को बढ़ा लेंगे। साइंटिस्ट उसकी बात पे हंसना तो चाह रहा था, लेकिन हंसा नहीं। ये छोटा बच्चा एक वेलोसिरैप्टर था, जिसके बारे में एलन ने शुरू में बताया था। वेलोसिरैप्टर डायनासोर्स की सबसे खतरनाक प्रजाति में से एक थी। उसे खाने के लिए एक भैंस दी गई, जो वेलोसिरैप्टर पलक झपकते ही खा गया। यहाँ के गाइड ने वेलोसिरैप्टर के बारे में बताया कि वे 8 महीने की उम्र से ही खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ लगभग 8 वेलोसिरैप्टर को रखा गया था, जिनमें से 6 को बड़ी वाली वेलोसिरैप्टर खा गई और अब सिर्फ 2 बचे थे। और तो और ये जानवर इतने बुद्धिमान हैं कि कभी भी सेम जगह पर शिकार नहीं करते और फैंस लगाने हटाने के पैटर्न को भी याद रखते हैं। इसलिए वेलोसिरैप्टर के साथ बेहद एहतियात बरतना पड़ता है। इस डायनासोर के बारे में जानकर साइंटिस्ट चिंता में आ गए। इयान ने तो ये तक कह दिया कि डॉक्टर प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। इयान का मानना था कि डायनासोर इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि खुद ईश्वर के प्रकोप से खत्म हुए थे। अब उन्हें इंसानी तकनीक से वापस जिंदा करना अपने आप में साइंस का मिसयूज है। इसके बाद यहाँ डॉक्टर हमंड के ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए, जो जुरासिक पार्क की पहली राइड में हिस्सा लेने वाले थे। पर उन्हें क्या पता था कि ये पहली राइड उनकी आखिरी राइड साबित होने वाली है। एलन को बच्चों से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन जो को एलन को ज्यादा ही पसंद आ गया, क्योंकि जो की भूविज्ञान में रुचि थी और एलन तो जाना माना भूवैज्ञानिक था। अब ये लोग जुरासिक पार्क की 2 गाड़ियों में बैठकर, जो कि ऑटो पायलट पे चल रही थी, पार्क देखने आ गए। सबसे पहले इन्हें वेलोसिरैप्टर दिखाया जाने वाला था, जिसको बुलाने के लिए बकरी को चारा बनाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये लोग बेसब्री से बकरी की मौत का तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर बकरी का दिन आता है, और ऐसे ही आज इस वाली का भी आ गया। अब ये लोग डिसअपॉइंट होके आगे बढ़ गए, लेकिन इयान अभी तक डिसअपॉइंट नहीं हुआ था। वो लगातार एली पे लाइन मारता रहा, वो भी एलन के सामने। तभी एलन बाहर चला गया और बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। वहाँ एक डायनासोर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे गार्ड ने बेहोशी की दवाई दे रखी थी। उस डायनासोर को देखकर एलन और एली इमोशनल हो गए। आज तक ये जिसकी हड्डियां देख रहे थे, आज इन्हें वो डायनासोर हकीकत में देखने को मिल रहा था। बाद में एली यहीं रुकने का फैसला करती है, ताकि वो इस डायनासोर का इलाज कर सके, और बाकी सब वापस कार में आ गए। इसी बीच मोटा गद्दारी के काम पे लग गया। उसने पहले तो लाइट्स कट की और फिर वॉशरूम जाने के बहाने से वहां पहुंच गया जहां डायनासोर्स के डीएनए को रखा जाता था। वो सारे डीएनए कलेक्ट करके वहां से भागने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ इन लोगों की कार एक ही जगह रुक गई, क्योंकि लाइट कट होने की वजह से सिस्टम बंद हो गया था, जिसके चलते इनकी गाड़ियां भी यहीं रुक गई। तेज बरसात हो रही थी और यहाँ से जाने का भी कोई तरीका नहीं था। बरसात की वजह से ये लोग पैदल भी नहीं गए और यहीं गाड़ी में मदद के आने का इंतजार करने लगे। तभी जो ने देखा कि वो बकरी अब वहाँ नहीं है जहाँ वो पहले थी। इसका मतलब डायनासोर ने उस बकरी को खा लिया था। अब इन्हें डायनासोर के पैर दिखे, जो फैंस को तोड़कर ट्रैक की तरफ आने लगे। फैंस में बिजली नहीं थी, तो डायनासोर अब आसानी से ट्रैक पर आ सकता था, और वो आ भी गया। डायनासोर को देखते ही वकील साहब तो भाग गए और भागकर वो संडास में छुप गया। अब आगे वाली गाड़ी में सिर्फ बच्चे थे और पीछे वाली गाड़ी में एलन और इयान। एलन ने खुद से कहा कि बिल्कुल मत हिलना, वो हिलती चीजों को ही देख पाता है। इधर डेजी ने टॉर्च जला दी, जिससे डायनासोर अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाने लगा। डायनासोर ने उनकी गाड़ी को पलट दिया और वो किसी भी वक्त बच्चों को मार सकता था, लेकिन तभी एलन वहां पर आ गया और उसने डायनो का ध्यान भटका दिया। एक बार को तो लगा कि एलन भी मारा जाएगा, लेकिन इयान डायनासोर को अपने पीछे ले आया, और फिर इयान तो जख्मी हुआ ही, लेकिन वकील साहब की तो वकालत ही खत्म हो गई। फिर एलन ने डेजी को समझाया कि अगर वे हिले तो डायनो उन्हें देख लेगा, और इसी छुपने छुपाने के चक्कर में वे दोनों डैम के कोने पर आ गए, और जो अभी भी गाड़ी में ही था। कैसे कैसे ये दोनों बचे, लेकिन जो गाड़ी के साथ पेड़ में फंस गया। दूसरी तरफ मोटे को दिखाते हैं, जो गाड़ी खराब होने के बाद पानी में फिसल गया, और फिर उसने देखा कि एक डायनासोर का बच्चा उसे ही देख रहा है, वो भी एज ए डिनर। मोटे का खेल भी जल्दी खत्म हो गया। दूसरी तरफ एलन ने बड़ी मुश्किल से जो को पेड़ से उतारा। मौसम साफ होने के बाद वे लोग जोन 4 में आ गए, जो कि एक सेफ जोन था।
वहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फैंस लगी हुई थी जिनमें हाल फिलहाल तो बिजली नहीं आ रही, लेकिन एली और सिक्योरिटी वाला जल्दी बिजली विभाग में जाकर वापस पावर को चालू करने वाले हैं। इधर एलन और बच्चे फैंस पर चढ़ने लगे। एलन और डेजी ने तो फैंस पार कर ली, लेकिन जो डर के मारे कूद नहीं पाया। दूसरी तरफ एली ने बिजली चालू कर दी, जिससे जो को कैड़ा झटका लगा और फिर उसकी सांस रुक गई। वो तो एलन ने उसकी छाती पीट पीट कर उसे जिंदा कर दिया और फिर ये तीनों अंदर गए। ये जगह काफ़ी सेफ लग रही थी, इसलिए एलन एली को ढूंढने बाहर चला गया और बाहर जाते ही उसे एली मिल भी गई, जैसे वो उसी का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन बच्चे अंदर उतने भी सेफ नहीं थे जितना एलन ने सोचा था, क्योंकि इस सेफ हाउस में 2 डेंजरस वेलोसिरैप्टर घूम रहे थे। उन दोनों रैप्टर से बचने के लिए बच्चे किचन में आ गए और फिर किसी न किसी चीज़ के पीछे छुप के अपनी जान बचाने लगे। वेलोसिरैप्टर खतरनाक होने के साथ साथ तेज दिमाग वाले भी थे। उन्होंने भाप लिया कि यहाँ कोई तो है, इसलिए वे ऊपर चढ़ चढ़ के उन्हें ढूंढने लगे। एक बार को तो जो वेलोसिरैप्टर के हाथ लग ही गया था, वो तो डेजी ने डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर बच्चे वहाँ से बाहर की तरफ भागे और अब एलन और एली भी यहाँ पर आ गए थे। वे एक रूम में छुप गए, लेकिन उसका दरवाज़ा कंप्यूटर से ही लॉक हो सकता था और वेलोसिरैप्टर ठीक दरवाजे के बाहर था। डेजी ने उल्टे सीधे बटन दबा के दरवाज़ा लॉक कर दिया और इसके बाद जब वे वापस बाहर आए तो उनके और वेलोसिरैप्टर के बीच फिर से भागम भाग हुई, लेकिन बड़े वाले डायनो ने आके वेलोसिरैप्टर को मार गिराया। उसने ऐसा क्यों किया, ये राज भी उसी के साथ चला जाएगा। और फिर ये सब वहाँ से निकलकर वापस अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, कई दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि घर में सब बीमार चल रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। कुछ वायरल सा चल रहा है दोस्तों, तो साबुन से हाथ धोते रहो और बाहर के खाने को अवॉइड ही करो तो बढ़िया है। मिलते हैं परसों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।